Hey guys, welcome back to the Madrid Pundits, a channel for the Madridistas by the Madridistas and of the Madridistas. अगर आप इस चैनल पे नए हो भाई, चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करना एंड इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले तो यार रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं सारे मेरे भाइयों को। एंड आज काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बात करनी है, इन डिटेल बात करेंगे। अंसू फाटी का शॉकिंग मूव हो चुका है टू ब्राइटन। आई मीन देवर अदर ऑफर्स ऑल्सो, लेकिन उनको भी डिटेल में स्टडी करेंगे। एंड साथ ही साथ भाई आज 31 अगस्त हो चुकी है। आई थिंक रफली कुछ 24 आवर्स या 48 आवर्स रह चुके हैं कि हमारी ट्रांसफर मार्केट बंद हो जाए, तो हमको आइडिया लग जाएगा कि एम्बाप्पे का कहाँ पर फ्यूचर होने वाला है। इज इट गोइंग टू बी एट रियल मैड्रिड और इज इट गोइंग टू बी एट पीएसजी, उसके ऊपर भी काफ़ी सारी डिस्कशन आज अपन करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों आज यार वीडियो तो लाइक करना बनता ही बनता है। एंड आज रात को स्ट्रीम भी होगी, तो वो स्ट्रीम देखने के लिए भी डेफिनेटली ट्यून इन करना। एंड वहाँ पर काफ़ी सारे और भी लोग आने वाले हैं, तो डेफिनेटली ज्वाइन करना। लेकिन आज का वीडियो शुरू करते हैं भाई। सबसे पहले मैं छोटे टॉपिक के ऊपर जाऊँगा, अंसू फाटी टू ब्राइटन। अभी एग्जैक्टली इसके पीछे क्या पूरी वजह रही होगी कि बार्सिलोना ने ब्राइटन के लोन ऑफर को चुना ओवर टॉटनम एंड चेल्सी। सबसे पहले तो मैं तुम लोग को बता दूं, चेल्सी और टॉटनम ने कॉन्क्रीट ऑफर्स लाके रखे थे, लेकिन अंसू फाटी और बार्सिलोना ने दोनों ने ही रिजेक्ट कर दिए थे ऑफर्स को। अब मैं बताता हूँ ऐसा हुआ क्यों है। अंसू फाटी अभी भी सिर्फ 20 साल के हैं, एंड द फैक्ट कि अंसू फाटी को अभी भी रिगार्ड किया जाता है एज वन ऑफ द बेस्ट टैलेंट्स इन द वर्ल्ड। अब क्योंकि वो सिर्फ 20 साल के लिए है, एक बहुत ही बड़ा स्कोप है उनकी इम्प्रोवाइजेशन के लिए। अब हम जानते हैं कि रफली कुछ 3-4 साल से अंसू फाटी बार्सिलोना में रह चुके हैं। रफली एट द एज ऑफ 17 उन्होंने अपना डेब्यू कर लिया था बार्सिलोना के साथ विद द लाइक्स ऑफ मेसी एंड सुआरेज बाय हिज साइड। लेकिन तब से उनको एक मेनिस्कस इंजरी हो चुकी थी, एंड तब से उनका करियर थोड़ा सा डाउनहिल चल रखा है। उनको काफ़ी रेगुलरली पैचेस में इंजरीज होती रहती हैं, इसलिए शायद से अब वो रेगुलरली खेल नहीं पाते हैं। एंड दैट इज़ वाई ही हैज़ लॉस्ट हिज कॉन्फिडेंस एंड ही हैज़ ऑल्सो लॉस्ट हिज स्पॉट एट बार्सिलोना। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? बार्सिलोना के पास ऑफर्स थे चेल्सी और टॉटनम में, लेकिन वहाँ पर उन्हीं पोजीशंस पे और काफ़ी सारे प्लेयर्स हैं जो ऑपरेट करते हैं, एंड वहाँ पर उतना मौका नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम ब्राइटन की बात करें, उस पोजीशन पे लेफ्ट विंग पे चलो ठीक है, मीटोमा है एंड थोड़े प्लेयर्स और होंगे उनके पास, वहाँ पर डेप्थ है उनके पास। लेकिन ब्राइटन इज़ वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशंस फॉर फुटबॉल लर्निंग। मैं सच में बता रहा हूँ, डिजर्बी के एनवायरनमेंट में ना सबको मज़ा आता है। डिजर्बी के एनवायरनमेंट में सब फ्लरिश करते हैं, एंड डिजर्बी इज़ प्रॉब्ली द मोस्ट इन मैनेजर, द मोस्ट हॉट इन मैनेजर इन द वर्ल्ड राइट नाउ। एंड हर एक प्लेयर, लिटरली हर एक प्लेयर, अगर गार्डियोला से ट्रेन नहीं कर पाता है, अगर एंचेलोटी मोरिनियो से ट्रेन नहीं कर पाता है, वो डेफिनेटली डिजर्बी से ट्रेन करना चाहता है। बिकॉज हर एक प्लेयर फ्लरिश करता है डिजर्बी के सिस्टम में, एंड वो हर एक प्लेयर को निखार कर पूरा उभर कर ऐसे अच्छे से उनका अंदर का द बेस्ट वर्जन निकाल कर लेकर आता है। तो शायद से बार्सिलोना ने यही सोचा होगा कि एक लोन दे सकता है 1 साल का, एंड दैट विल बी द बेस्ट फॉर ऑल पार्टीज। वहाँ पर ब्राइटन को डेप्थ भी मिल जाएगी जो उनको चाहिए थी अटैक में, और उन लोगों ने 7 प्लेयर और साइन करे हैं। एंड एक बहुत ही अच्छा ट्रांसफर विंडो रहा है ब्राइटन का इन जनरल। अगर हम बात करें, उन्होंने जाओ पेद्रो को साइन किया था फॉर रफली 30 मिलियन, 23 मिलियन में बालेबा को लेकर आए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट डॉर्टमुंड से महमूद दाऊद को लेकर आए हैं, और जेम्स मिलर को फ्री ट्रांसफर में लेकर आए हैं। एंड उन्होंने फियोरेंटीना का एक सेंटर बैक भी उठाया है जिसका नाम इगोर है। एंड ये सारी डील्स उन्होंने करी है, तो रफली मान के चल दो कि 70 to 80 मिलियन ब्राइटन ने स्पेंड किया है। एंड एट द सेम टाइम चेल्सी से 146 मिलियन वसूला है भाई। चेल्सी से 146 मिलियन वसूला है फॉर मोइसेस काइसेडो, विच इज प्रॉब्ली द मोस्ट हाईएस्ट अमाउंट ऑफ मनी पेड फॉर एनी प्लेयर व्हाटसोएवर, ठीक है, इन द प्रीमियर लीग हिस्ट्री। तो ये एक बहुत ही बड़ी विन है फॉर ब्राइटन, बिकॉज एट द सेम टाइम 7 प्लेयर को लेकर आना और एक एग्जिट इतने सारे पैसों के लिए करना, दैट इज़ अ वेरी वेरी बिग विन। हम लोग शुरू में ये डिस्कस कर रहे थे कि शायद से ब्राइटन की मैनेजमेंट को बराबर से बिजनेस करनी नहीं आती, बिकॉज मैकैलिस्टर की जो डील थी वो 35-40 मिलियन में रैप अप कर दी थी भाई। ही इज़ अ वर्ल्ड कप विनर, उसको 35 to 40 मिलियन में मैकैलिस्टर को बेच दिया था भाई लिवरपूल को। वहाँ पर हम लिवरपूल को भी क्रेडिट दे रहे थे, बट एट द सेम टाइम हम ये भी क्वेश्चन डाल रहे थे कि क्या ब्राइटन की मैनेजमेंट उतनी सूटेबल है टू पुल ऑफ सच ट्रांसफर्स, बिकॉज उनके पास सेलेबल एसेट्स हैं। बट डिजर्बी के आने के बाद भाई ब्राइटन को तो लिटरली रेवोल्यूशनाइज कर दिया गया है। सॉरी माय बैड। तो ब्राइटन इस साल भी compete करने वाली है फॉर द 4th और 5th स्पॉट, एंड आई होप भाई कि ब्राइटन कर जाए, बिकॉज मेरे को तो सॉफ्ट स्पॉट हो चुका है भाई। जिस तरीके से वो फुटबॉल खेलते हैं, जिस तरीके से उनकी ट्रांसफर बिजनेस है, डिजर्बी, ये सारे ना बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। एंड यहाँ पर कहीं ना मुझे लगता है कि बार्सिलोना के लिए भी विन है, बिकॉज अगर तुम्हें नहीं मालूम हो, अंसू फाटी की रफली ना अर्निंग बार्सिलोना में 10 to 12 मिलियन के बीच में है पूरे साल की, ठीक है। तो बंदा बहुत ही ज़्यादा पैसे कमाता है बार्सा में। तो अभी वो 10 to 12 मिलियन ब्राइटन से कमाएगा, यही प्रॉपर्ली पूरा लोन डीन का यहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया।
एंड इट इज़ अ वेरी बिग थिंग फॉर बार्सिलोना भाई, बिकॉज उन्होंने अपनी वेज बुक्स को भी बैलेंस कर लिया है विद द 10 to 12 मिलियन जो उनको अंसु फाटी को ऑन अ ईयरली बेसिस देना पड़ रहा था फॉर प्रैक्टिकली ऑलमोस्ट नथिंग, क्योंकि अंसु फाटी इतना कुछ मेरे ख्याल से तो ऑफर नहीं कर रहा था बार्सिलोना को टू अर्न 10 to 12 मिलियन। तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी वेरी बिग डील फॉर बार्सिलोना। लेकिन अब बात करते हैं भाई, अब बात करते हैं एम्बापे के बारे में, एम्बापे सागा के बारे में। तो भाई कल एक खबर आती है वेस पोपुलू से या वेस पॉपुलरी जो भी नाम है, ठीक है, उससे खबर आती है कि भाई किलियन एम्बापे टू रियल मैड्रिड विल बी डन बाय 6 PM स्पेनिश टाइम के हिसाब से। 6:30 होगा स्पेन में, न्यूज़ तो थी नहीं कहीं पे भी, लेकिन हाइप वापस बन गई बिटवीन माद्रिदिस्तास की भाई एम्बापे आ जाएगा, 6:30 अनाउंस हो जाएगा, ट्रांसफर डेडलाइन होने वाली है, ये एम्बापे आने वाला है, ये सारी खबर निकल कर आ रही थी। क्या हुआ? क्या एम्बापे आया? एम्बापे तो नहीं आया भाई। एम्बापे पेरिस में बैठा हुआ है, या जहाँ भी है, जहाँ पर भी मरवा रहा है, वीज़ा में बैठा है। आया भाई एम्बापे? नहीं आया ना। आप में वो फॉल्स एक्सपेक्टेशंस, वो होप तो जग गई थी ना, अननेसेसरी फॉल्स एक्सपेक्टेशंस एंड होप्स जो टाइम एंड टाइम अगेन मीडिया वाले बार बार जगाए जा रहे हैं, ठीक है, जिसका कोई एंड नहीं है। एंड हम कंटेंट क्रिएटर्स बस डाइसेक्ट किए जा रहे हैं कि क्या न्यूज़ क्या Tier 1 सोर्स से है, क्या न्यूज़ Tier 2 सोर्स है। वेस पॉपुलरी को आज से पहले कोई जानता भी नहीं होगा भाई, लेकिन एज सून एज उसने किलियन एम्बापे टू रियल मैड्रिड रिपोर्ट किया, लिटरली एवरीवन इन द वर्ल्ड न्यू अबाउट वेस पॉपुलरी। उससे पहले किसी को उसके बारे में मालूम भी नहीं था, लिटरली नोबडी न्यू। मैं खुद इतना कंटेंट बनाता हूँ, इतनी न्यूज़ पढ़ता हूँ, मुझे खुद को आइडिया नहीं था वेस पॉपुलरी के बारे में। तो एट दिस पॉइंट ना दोस्तों, चाहे एम्बापे इस साल आए, एम्बापे अगले साल आए, या फिर एम्बापे नहीं भी आए ना, मैं सच बता रहा हूँ, मुझे घंटे से फ़र्क नहीं पड़ता। ये मेरा टेक है फाइनल ऑन एम्बापे। अगर वो कल आता है, परसों अनाउंस हो जाता है, बहुत ही बढ़िया, इट्स ग्रेट। नहीं आता है, आई होप ही हैज़ अ ग्रेट करियर इन पेरिस विदाउट चैंपियंस लीग्स। जो भी है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि एम्बापे आता है या नहीं, ठीक है ना। इसके बाद से मैं और एम्बापे नहीं करने वाला हूँ, एंड आई विल बी वेरी वेरी फ्रैंक, बिकॉज यार एट दिस पॉइंट बहुत हो गया यार। 5 साल कुछ ज़्यादा बड़ा वेट नहीं होता है। चलो ठीक है, मैं मान सकता हूँ कि फ्लोरेंटिनो पेरेस के कुछ प्लान्स थे, बिहाइंड द सीन्स भी कुछ चीज़ें हुई होंगी जिसके बारे में हमें भी नहीं पता होगा और शायद से मीडिया को भी नहीं पता होगा। लेकिन ये फॉल्स एक्सपेक्टेशंस और होप से बेटर तो यही होगा ना कि आपको ये पता चल जाए कि एम्बापे ने 2026 तक का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। अभी कल रात को ये न्यूज़ निकल कर आती है, जब वो 6:30 स्पेन में हो गया ना, उसके बाद देवरियास और मार्सा बोलते हैं कि यार PSG, नसर अल खलीफी आर ट्राइंग टू ल्योर किलियन एम्बापे टू साइन अ 2-year डील और अ 3-year डील, एंड जिसमें 2024 का क्लोज हो कि भाई तेरे को जाना है तो जा सकता है। 2026 तक का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाएंगे और 2024 में एक रिलीज क्लॉज है, ठीक है, वो नेगोशिएट करके रियल मैड्रिड लेके जा सकती है तुझे 2024 में। अब एम्बापे के टर्म्स में एक नया कॉन्ट्रैक्ट तैयार किया जा रहा है बाय PSG। अभी मेरे को समझ में नहीं आता, बट मैं 2-3 एग्जाम्पल दूंगा। मैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, एडन हैजार्ड, ऑरेलिया चुआमेनी, एडुआर्डो कामाविंगा, ये सारे प्लेयर्स के एग्जाम्पल्स दूंगा, क्योंकि इनको ये क्लब में आना था, ये लोग तरस गए थे इन क्लब में आने के लिए। एंड जो उनके पेरेंट क्लब्स थे उस टाइम पे, जैसे कि रोनाल्डो मैनचेस्टर यूनाइटेड में था, एडन हैजार्ड चेल्सी में था, दे वर लिटरली रेडी टू गो ऑन वॉर विद दीज क्लब्स, ठीक है ना। थे वो कोर्दुआ भी फॉर दैट मैटर, ये सारे रेडी हो गए थे टू गो ऑन वॉर विद देयर पेरेंट क्लब्स, विद देयर करंट क्लब्स, जस्ट टू कम टू रियल मैड्रिड। तो फिर एम्बापे को तो बहुत ज़्यादा इंटेंट हो रखी है ना कि भाई मुझे रियल मैड्रिड के लिए, मुझे मैड्रिड का नंबर 7 पहनना है, मुझे मैड्रिड के लिए गोल्स मारने हैं। ये उसने खुद ने बोला हुआ है ना, उसको ये करना है। दैट ड्रीम इज नेवर ओवर, दैट ड्रीम इज नेवर ओवर। उसने खुद ने ये बात बोली है, ठीक है, उसने खुद ने ये बात बोली है। कहाँ है वो? ठीक है, उसको ड्रीम है ना, उसको आना है ना रियल मैड्रिड। कहाँ है? इज ही इवन चैलेंजिंग द क्लब? इज ही इवन चैलेंजिंग PSG? चलो ठीक है, मैं एक बार के लिए भी मानता हूँ कि यार एम्बापे ने कुछ ना कुछ तो ट्राई किया होगा, नहीं हो पाया होगा, वो एक अलग वे आउट है ऑल टुगेदर, लेकिन कुछ ट्राई किया होगा, अगर मैं ये बात मान भी लूँ, ठीक है, इफ आई कंसिडर दैट पॉसिबिलिटी। तो मुझे ये बात बताओ, PSG वो लोग ने तो अपने हाथ और पैर दोनों फैला दिए, ठीक है, कि लाओ भाई पैसे लाओ और तुम प्लेयर ले जाओ, ठीक है, एट दिस पॉइंट इवन वी आर टायर्ड, पैसे लाओ प्लेयर ले जाओ। तो रियल मैड्रिड कहाँ पर थी? वहाँ पर रियल मैड्रिड का बिड कहाँ था? अभी सूर्यांश कहता है कि रियल मैड्रिड का बिड प्रिपेयर तो हो चुका था, लेकिन कभी पेरिस पहुंचा नहीं, ठीक है, एंड यही रियलिटी है। बिड तैयार हो गया होगा लेकिन पेरिस पहुंचा नहीं। Why? Because a certain section of the board does not want Kylian Mbappe to come under Florentino Perez. That is the reality. Internal politics के वजह से पूरे क्लब का सीजन खराब हो सकता है। पूरे क्लब का सीजन, पूरी टीम का सीजन सिर्फ एक साइनिंग के ऊपर बेस्ड है। आप ट्रॉफी जीतोगे कि नहीं उस पे बेस्ड है। एंड एज यूजुअल, एज लॉन्ग एज कार्लो एंचेलोटी इज देयर, आप उसको स्केपगोट बना सकते हो हर एक चीज का, क्योंकि भाई वो तो प्रॉपर पेप गार्डियोला वाला सिस्टम नहीं खिला सकता ना, वो प्रॉपर पेप गार्डियोला वाली बॉल नहीं खिला सकता ना आपको। तो इसलिए हम उसको ब्लेम करेंगे, हम उसकी टैक्टिक्स को ब्लेम करेंगे,
हम उसके डिसीजंस को ब्लेम करेंगे, यही ब्लेम गेम खेलते रहेंगे, क्योंकि बहुत ईजिली है अपने मैनेजर को एक स्केपगोट बना के रफा दफा करने का। हमने जिडान के साथ भी ये किया है। जो इतने लोग तरसते हैं ना जिडान के लिए, 3-4 साल पहले वही जिडान के पीछे पड़ गए थे जब हम लोग चेल्सी से आ रहे थे या फिर मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट हारे थे 2-1, तब जिडान को क्वेश्चन किया जा रहा था, अभी एंचेलोटी को किया जा रहा है। तो वेयर आर वी एज अ क्लब, वेयर व्हाट इज द बोर्ड डूइंग, आई हैव नो क्लू व्हाटसोएवर। बट एट दिस पॉइंट मेरे को चाहिए कि एम्बापे सागा एंड हो जाए। वो अगर ये सीज़न आता है बहुत बढ़िया, अगर वो अगले सीज़न आता है सही है, अच्छी बात है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये सागा एंड हो जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। एट दिस पॉइंट मी वॉन्टिंग दिस सागा टू गेट ओवर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। और इवन यू गाइस, अगर तुमको भी ये सागा एंड करके चाहिए, ठीक है, वो आए ना आए वो सेकेंडरी है, लेकिन ये सागा एंड होनी चाहिए। तुम्हारा भी यही टेक होगा ना, बिकॉज हम सब थक चुके हैं ये फॉल्स होप, ये फॉल्स डायलेमा में आके कि यार रियल मैड्रिड एम्बापे को लेकर आ जाएगी। उसके वजह से हमने हालैंड और केन को नहीं आने दिया, 2 प्लेयर्स हु आर डाइंग टू प्ले फॉर रियल मैड्रिड, हमने उनको आने नहीं दिया जस्ट बिकॉज हम एम्बापे के पीछे पड़े हुए थे। अभी न्यूज़ में क्या निकल कर आ रहा है भाई, ऑन दो सेरो एंड ऑन दो स्क्रैप एस न्यूज़पेपर्स, कि भाई हालैंड और क्या केन को तो मना कर दिया इस बात पे क्योंकि फ्लोरेंटिनो पेरेस चाहता है कि एम्बापे आए टीम में। पेरेस साहब, एम्बापे का मुझे तो एम्बापे चाहिए। एंड ये जो फ्रस्ट्रेशन हम सारी माद्रिदिस्तास की निकल कर आ रही है ना, ये पूरी जायज़ है। हाँ, हमारे बोर्ड ने वो पूरी स्टार कास्ट वाली मिडफील्ड तैयार कर दी है, हाँ हमारी बोर्ड ने धीरे धीरे डिफेंस को भी इम्प्रोवाइज कर दिया है, लेकिन भाई एम्बापे के ऊपर हम लोग 1-2 साल से नहीं पढ़े, हम 5 साल से पढ़े। 2018 से वी आर चेजिंग एम्बापे, 2021 से दैट चेज हैज़ बिकम वेरी वेरी सरियल, बिकॉज हमने बिड भी डाला, वो रिजेक्ट हुआ। हमने अगले साल उनको एम्बापे को एक वर्बल डील के साथ भी साइन किया, तो भी कुछ नहीं हो पाया। दैट इज़ वाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट, एंड इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर रियल मैड्रिड टू कम आउट एज विनर्स आउट ऑफ द सागा, ताकि मैड्रिड का एकदम वो दबदबा बना रहे यूरोप में और मार्केट में। बस यही है भाई, जितना मुझे बोलना था मैंने बोल दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना एंड मैड्रिड पंडित्स को सब्सक्राइब कर देना एंड जल्दी से जल्दी 10K कराना। विद दिस यार हाला मादरी आवाज़ हस्ता एल फिनाल वामोस रियाल, बाय बाय।